साथियों, मैं विजय राज और आपके सामने आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। केंद्र सरकार ने लेटरर एंट्री सिस्टम से पहली बार नियुक्त किया। बिना आईएएस की परीक्षा दिए हुए 31 लोग बने सीनियर अफसर। साथियों, हमारे बच्चों को हम लोग यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस लगाने के लिए हमारे माता पिता बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन सरकार ने लेटरर एंट्री के द्वारा 31 ऐसे लोगों को यूपीएससी की परीक्षा ना लेते हुए, पास ना करते हुए, परीक्षा ना देते हुए भी वो लोग अफसर बन रहे। ये जानकारी मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो यूपीएससी के द्वारा अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो वो क्लास करते हैं यूपीएससी के, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में अब आईएएस की परीक्षा किए बिना ही बड़े पदों पर भर्ती हो सकेगी। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुरोध पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 31 ऐसे ही लोगों की भर्ती की है, और इनमें संयुक्त सचिव से लेकर उप सचिव तक के अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने 14 दिसंबर 2020 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव निर्देशक पद और उप सचिव पद पर लेटरल भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाए। यूपीएससी ने 6 फरवरी 2021 को ऑनलाइन भर्ती आवेदन द्वारा संयुक्त सचिव निदेशक स्तर की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च थी। वहीं उप सचिव पदों के लिए 20 मार्च को भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई और आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई थी। संयुक्त सचिव के लिए 295, निदेशक स्तर के पदों के लिए 1247 और उप सचिव स्तर के लिए पदों के लिए 489 आवेदन मिले। साथियों, मैं आपको इसके संदर्भ में और ज्यादा जानकारी देना चाहती हूं कि ये जो लेटरर एंट्री के द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग हैं, ये मंत्रालय में होंगे पदस्थ। इन सभी नवनियुक्त अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय में नियुक्त किया जाएगा, जिनमें कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, यातायात और हाईवे मंत्रालय, नागरिक उड्डयन आदि शामिल हैं। साथियों, संविधान में पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में परमानेंट नौकरी दी गई है, लेकिन सरकार आधुनिक मनुस्मृति के द्वारा सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति दे रही है। जरूरत पर बढ़ता है उनका समय। हालांकि इन अफसरों की भर्ती कुछ समय सीमा के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाती है, और जरूरत समझने पर सरकार उस समय सीमाओं को और भी आगे बढ़ा सकती है। साथियों, मैं आपको ये कैसे होती है लेटरर एंट्री सिस्टम की शुरुआत, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। नौकरशाही में लेटरर एंट्री का पहला प्रस्ताव साल 2005 में लाया गया था, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे मनाने से इनकार कर दिया था। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। उसके बाद 2010 में फिर एक बार केंद्र सरकार के विभागों में लेटरर एंट्री के जरिए अधिकारी की भर्ती की बात कही गई, लेकिन तब भी सरकार ने नहीं माना था। तब भी सरकार ने नहीं माना था। लेकिन साल 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, तब साल 2016 में ऐसी भर्ती किए जाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने इसके पहले की जो भी सिफारिशें या प्रस्ताव थे, उनमें कुछ बदलाव कर ऐसी भर्ती किए जाने के लिए सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया। मोदी सरकार ने इस पूरे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद लेटरर भर्ती किए जाने को हरी झंडी दे दी।
साथियों, मैं उसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं कि ये कैसे बड़े अधिकारी बनते हैं, इनकी कैसे नियुक्ति होती है। लेटरल एंट्री सिस्टम के तहत आईएएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना सीधे अधिकारी बन सकते हैं। इसमें उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव या सीधे सचिव भी बन सकते हैं। उसके बाद में इन लोगों को कार्यानुभव जरूरी होता है। केंद्र सरकार के आला अधिकारी के मुताबिक इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए वंचित योग्यता जरूरी है, जैसे उम्र की सीमा, कार्यकुशलता, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव आदि शामिल है। साथियों, लेटरल एंट्री के द्वारा सरकार ने जो 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक परीक्षा लिए, साक्षात्कार लिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर यूपीएससी 231 उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया। 127 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 तक साक्षात्कार हुआ और 31 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। साथियों, उसके बारे में और मैं आपको ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं कि कौन लोगों पर, कितने पदों पर उन लोगों को नियुक्त होना है। यूपीएससी द्वारा फाइनल किए गए 31 पदों में से 3 पद संयुक्त सचिव के हैं, जबकि 19 पद निदेशक स्तर के हैं, अधिकारी के लिए है, और 9 पद उप सचिव स्तर के अधिकारियों के हैं। साथियों, जो लोग संयुक्त सचिव होता है वह 5 साल के बाद वो कैबिनेट मंत्री का सचिव होता है। इसका ही दूसरा अर्थ ये है सुपर क्लास 1 अधिकारी वो होता है। साथियों, इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद था कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, उसके माता पिता ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पूना में यूपीएससी की तैयारी कर रहा, मेरा बच्चा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा। जब मैं उन लोगों को ये बताता हूं कि सरकार ने तो सीधा सीधा उन लोगों को एंट्री कर दिया, लेकिन उन लोगों को, वो जो अधिकारी बनना चाहते हैं यूपीएससी के परीक्षा के द्वारा, उनको ये पता नहीं होता है कि लेटरल एंट्री के द्वारा सरकार उनके लोगों को सुपर क्लास 1 की नौकरियां दे रही। साथियों, आज के लिए मैं इतना ही कहता हूं। धन्यवाद, आभार।